इस सरकार से दो दो हाथ करने के लिए इस ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर आगाज होने जा रहा है। मोदी सरकार होश में आओ। जो हाथ खड़ा नहीं करेगा समझो मोदी का आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर आके हमारे बीच, अगल बगल देख लेना। मोदी सरकार होश में आओ। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। जो हमारे देश के नागरिक का संवैधानिक हक है उनके ऊपर बड़ा जबरदस्त हमला कर रहे हैं। हमारे मजदूरों के ऊपर पिछले 10 साल के अंदर आपको मालूम है कि जो हमारे देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद हजारों मजदूरों ने अपनी जान की कुर्बानी करके जो श्रम कानून 44 बनवाए थे, उन 44 कानूनों को बिना हमारे से बात किए हुए सरकार ने वन साइडेड पूंजीपतियों के हित के काम करते हुए उन 44 कानूनों को रद्द किया और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने के लिए 4 कोड बना दिए। और वो 4 कोड पार्लियामेंट में इस ऐसी हालत में रखे गए कि उसके ऊपर बहस भी नहीं हो पाई और वो श्रम कानून जो है 4 कोड बनाकर उसके ऊपर रूल बनाकर तैयार रखे हुए हैं। अभी लागू करने की हिम्मत नहीं हो रही। 24 का चुनाव उम्मीद कर रहे हैं कि अगर शायद हम अपनी तानाशाह रवैये के चलते हुए पूंजीपतियों के साथ चलते हुए अगर इस 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश के 54 करोड़ वर्कर को बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोई भी मजदूर हड़ताल पर नहीं जा पाएगा, ऐसा कानून उन्होंने बना दिया है। जो काम के घंटे 8 दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे मजदूर काम करेगा उसको भी उन्होंने बदलने का काम कर दिया है। और अभी देश के अंदर एक कामगार की मिनिमम वेज कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। मिनिमम वेज भी जो है 2204 रुपया है और महंगाई सरकार से कंट्रोल में नहीं आ रही है। महंगाई के चलते हुए पूंजीपतियों के दबाव में आज जो देश के अंदर लोगों का जीना दूभर किया हुआ है सरकार ने, और वो धड़ल्ले से तानाशाही के रवैये से, ऐसी सरकार पहले आपने देखी नहीं होगी। जो प्रजातांत्रिक देश है दुनिया का सबसे बड़ा, लोगों की वोटों से चुने गए हैं, जो वायदे सरकार ने किए थे देश की जनता के साथ कि अगर हम पावर में आएंगे हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, क्योंकि 2 करोड़ नौजवान हर साल नौकरी की तलाश में बाहर निकलता है पढ़ाई पूरी करने के बाद। और वो 2 करोड़ नौकरी तो बहुत दूर की बात है। जितने भी डिसेंट जॉब सरकारी डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर में और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग बाग लगे हैं वहां पर भी ठेकेदारी प्रथा धड़ल्ले से चालू कर दी गई है। डिसेंट वर्क को कन्वर्ट कर दिया गया इनडिसेंट जॉब में। और उसमें ऐसा भी फैसला इन्होंने कर लिया है कि अगर आप हड़ताल पे जाएंगे तो हड़ताल का नोटिस देंगे। जिस दिन का आप नोटिस देंगे उसी दिन से सरकार जो हड़ताल है वो डीम टू हैव बीन, उसको रिकंसिलेशन डीम टू हैव बीन स्टार्ट। और रिकंसिलेशन के अंदर कोई भी मजदूर हड़ताल पे यूनियन नहीं जा पाएगी और अगर कोई जाएगा तो गैर कानूनी होगी। गैर कानूनी हड़ताल के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन, आपका रिकॉग्निशन विड्रॉ होगा, आपके बैंक अकाउंट सील होंगे, नेता को अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। और अगर गैर कानूनी हड़ताल होगी तो आपके यूनियन के ऊपर 6 महीने की कैद, 2 लाख रुपए का जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं। ये इस तरीके का इन्होंने लेबर कोड के अंदर जो प्रोविजन किया उसके लिए हम लगातार 10 मजदूर संगठन अभी तक 5 तो नेशनल हड़ताल कर चुके हैं हम। और वैसे डिपार्टमेंटल अगर आप देखें, जब इन्होंने कोल माइन को बेचने का फैसला किया, प्रधानमंत्री ओपन बिडिंग के अंदर कोल माइन को बेच रहे थे, कोल माइन की यूनियनों ने मिलकर 3 दिन की हड़ताल करी। 98% वर्कर हड़ताल पे गया। आज से पहले कभी कोल माइन में इतनी बड़ी हड़ताल नहीं हुई है। अब ऑल इंडिया जो डिफेंस के जितने कारखाने हैं 41 कारखाने जिसमें 85,000 कर्मचारी काम करता है, उसको रातों रात इन्होंने वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कंपनियों में 7 कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया। और वहां के मजदूरों और वहां की यूनियनों ने मिलकर 5 दिन की कंप्लीट हड़ताल की है जिसमें 100% वर्कर हड़ताल पे था। परंतु ये इतनी बेशरम सरकार है कि वो बात भी नहीं करना चाहती है और हमले के ऊपर हमला करती चली जा रही है। तो आज देश के अंदर जो उनका उत्तरदायित्व था कि हर हाथ को काम देना, हर बच्चे के लिए स्कूल फ्री होना, हर बीमार के लिए हॉस्पिटल फ्री होना और कम से कम मिनिमम वेज आज की तारीख में जो हम मांग कर रहे हैं, जो महंगाई को देखते हुए एक कामगार की तनख्वाह जो है वो 26,000 रुपया होनी चाहिए और 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद कम से कम 9,000 रुपया उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ये हम अभी तक मांग कर रहे हैं, इसके लिए संघर्ष जारी है। परंतु सरकार का हमला हमारे ऊपर जारी है और आपके सामने देश का सबसे बड़ा जो मजदूर संगठन है भारतीय रेलवे, उसको भी बेचने का इन्होंने फैसला कर लिया है, जिसके अंदर 2.5 करोड़ देश की जनता रोजाना सफर करती है। 25,000 गाड़ी रोजाना रेलवे कर्मचारी चला रहा है, उसको भी इन्होंने बेचने का मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों को। जहां पर हम कोच बना रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, उन कारखानों के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी है। सिमिलर वे में कोल के माइन भी ओपनली बेचने का इन्होंने फैसला कर लिया। जितने बैंक हैं
बैंकों को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन ले लिया, जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उनको बेचने का, जो प्रॉफिट मेकिंग है उनको बेचने का इन्होंने फैसला किया है। तो लिहाजा हम 10 मजदूर लड़ रहे थे, परंतु हमने आपस में, जब आप लोग बॉर्डर पे बैठे थे, 10 मजदूर संगठनों ने फैसला किया कि आपकी लड़ाई में शाना बशाना देश का मजदूर भी खड़ा होगा। अगर आपके ऊपर किसानों पर अन्याय कर रहे हैं तो मजदूर चुप नहीं रहेगा, वो भी आपके साथ खड़ा होकर आके संघर्ष करेगा और सरकार को ललकारेगा। हमने आपके पूरे देश के अंदर मजदूरों ने, जितने भी 54 करोड़ मजदूर हैं जो हमारे 10 मजदूर संगठनों के साथी हैं, हमने किसानों की मांगों को समर्थन किया और किसानों ने भी ये तय किया आपके नेतृत्व में कि हम मजदूरों की मांग का समर्थन करेंगे। अभी तक तो मांगों का समर्थन कर रहे थे, परंतु अभी ये फैसला किया कि अभी मांगों का समर्थन का समय चला गया, अब हमारे को मैदान में डायरेक्ट ज्वाइंट ले आना चाहिए, किसान और मजदूर मिलकर लड़ना चाहिए। तो आज वो दिन आपके सामने है कि हमारा किसान और मजदूर और उनका नेतृत्व आज इस इंडोर स्टेडियम के अंदर हजारों की तादाद में पूरे देश से लोग बाग आए हैं। ये एक हमारा पहला कदम है, इसका अगला कदम जो है वो फिर दोबारा बैठेंगे और आने वाले समय में इस सरकार को, जो हमारे हाथ से चुनी हुई है, इतनी ताकत आपके बीच में है, अगर वो सरकार देशी और विदेशी पूंजीपति की झोली में बैठेगी, आने वाले चुनाव में आपकी ताकत ऐसी सरकार को सड़क पर लाके खड़ा करेगी। इसलिए ये अधिवेशन किया है। आज का इस अधिवेशन, यहाँ से मैसेज पूरे देश में जाएगा और उस पूरे देश के अंदर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये देश को बेच रहे हैं, ये देश के सेवादार नहीं है, ये देश के अंदर लूट मचाए हुए हैं और अपनी सरकार की एजेंसियों की सीबीआई, ईडी को इस्तेमाल करके नेताओं को ऊपर रेड करने का काम कर रहे हैं। किसानों ने जो बहादुरी की है, परंतु जो वायदे आपके किए थे आपके साथ कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, आपको कम से कम आपकी आमदन दुगनी हो जाएगी, आपको जो बीज है वो सस्ता मिलेगा, आपको जो उस पर कीटनाशक है वो सस्ते मिलेंगे, पानी आपको पूरा मिलेगा, बिजली आपको 12 महीने मिलेगी। ये सारे वायदे जो आपसे किए थे, जितने केस आपके ऊपर बनाए थे उनको वापस लेने का बात था। जो 700 से ज्यादा आपके किसान शहीद हुए उनको कंपनसेशन देने की बात थी, उनके बच्चों को नौकरी देने की बात थी, परंतु अभी भी सरकार ने उन सारे वायदों में से बिल्कुल मुकर गई है और अगले चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, आज हमारा ये अधिवेशन यहाँ पर ये फैसला करके जाएगा कि पूरे देश के अंदर किसान और मजदूर आने वाले चुनाव मई से पहले देश के हर नागरिक के पास पहुंचने का काम करेगा और इस सरकार को ललकारने का काम करेगा जो पूंजीपति की झोली में बैठकर हमारे हकों के ऊपर डाका डालेगी। ऐसी सरकार को सड़क पर लाने का काम हमारा और आपका है। ये आज यहाँ से प्रण करके आप लोगों को जाना होगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि टाइम लिमिट हमने ही तय कर रखी है कि हर एक मजदूर साथी जो है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा। अंत में जो हमारा एक नारा है, जो नारा दिल्ली में बैठे हो और वो सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाना चाहिए, मुट्ठी बंद करके सबका नारे का जवाब नारे में आना चाहिए। दुनिया भर के मेहनत कशो हर जोर जुल्म की टक्कर में किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ। जो हाथ खड़ा नहीं करेगा समझो मोदी का आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर आके हमारे बीच, अगल बगल देख लेना। मोदी सरकार होश में आओ, देश के कामगारों से मत टकराओ, देश के किसानों से मत टकराओ। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।